जो अखबार में फोटो छपाने के लिए कंपटीशन के साथ 11 बजे बयान देते थे, हम जांच करा देंगे, फोटो छपा लेते थे। लेकिन सड़क पे मैंने बीजेपी को लड़ते हुए नहीं देखा। सड़क पे 5 साल प्रदेश के लिए कोई लड़ा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसने हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ी, हर आंदोलन किया और हर आंदोलन के अंदर जीत हासिल की। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ा करती थी। जब प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, मेरे छोटे भाई मेरे पास आए, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, कहा भाई साहब एक बार आप चलो। वो तो होशियार है सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनको पता था कि एक बार इनको ले आओ फिर जा नहीं पाएंगे वापिस। वो तो मेरे से ज्यादा होशियार निकले। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा फिर क्या होगा? बोले एक बार आ जाओ फिर बात कर लेंगे। वहां ले जाकर बिठा लिया मुझे, जब आगे तो जाने नहीं देंगे, चुनाव कराओ। 1 महीने मैंने संघर्ष किया राजस्थान में, 8 बड़ी रैलियां की, जयपुर में बड़ी रैली की। उस रैली के अंदर आपने देखा होगा बड़ी बरसात हुई और मैं उनके साथ भीग रहा था। भीगते हुए देखा ना मुझे आपने? ऐसे किसी नेता को भीगते हुए देखा था क्या? जब कोई फिल्मों में देखा हो भीगते हुए, तो मैं ही था जो उस रैली के अंदर मेरे छोटे भाई को भीग रहा। मेरा सेंटर नहीं है, आरएलपी के बच्चे चुनाव नहीं लड़ राजस्थान। सेंटर है कांग्रेस पार्टी का NSUI और बीजेपी का विद्यार्थी परिषद। लड़ कौन रहा था? हनुमान बेनीवाल। क्यों लड़ रहा था? लड़ने वाले नहीं थे। देश में क्यों लड़ रहा था? लड़ने वाले नहीं है। तेजाजी महाराज को कहा जब गुजरी ने कि आप चलो, तो बोले मुझे ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या करूं बताओ मुझे, मैं तो लड़ ही रहा हूं। मुझे लगता है कोई लड़ते लड़ते नहीं निकल जाए सारा टाइम, ऐसा लग रहा है कई बार, लेकिन फिर नहीं ठीक है, तो बड़ी हो जाएगी। आप तो इतना ध्यान रखो। मैं सबकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करता हूं, थोड़ा हैंग भी हो जाता हूं कभी कभार। आप मुझे कहते हो, आज भी मुझे कई कहते हैं साहब पर्वत की सभा जोरदार है, गुस्सो मत कीजिए। मुझे बिल्कुल ही नहीं, जोरदार सभा में मुझे खुद को आनंद आता है। मुझे गुस्सा तो वही आता है जब सभा थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए आता है कि मेरी टीम बराबर काम नहीं करे। मेरे आसपास रहने वाले लोग जब छोटी सी चूक करते हैं उन पर गुस्सा आता है, क्योंकि मैं पार्टी का भी मुखिया हूं और मेरे छोटे भाइयों का भी बड़ा भाई हूं। मैं उन पर गुस्सा करता, मेरा अधिकार है, मैं अधिकार पूरा बात करता हूं। कभी कभार हो गया होगा, फिर क्या सोशल मीडिया इसको नहीं दिखाता, थोड़ा हाथ यूं कर लो, करे तो तलवार हो गया, तलवार ऐसे बोले वो तो यूं कर, तो करना ही पड़ेगा ऐसे, तो कैसे? तो थोड़ा सा सोशल मीडिया में कई चीजें, मैं भाषण तो देता हूँ अच्छे, उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा डालते हैं, तो हमने थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो। तो मेरे पास लोगों के पास उनको लगेगा हनुमान जी को कमजोरी है नहीं, ईडी सीबीआई आएगी तो क्या करेंगे? 10, 15, 20, 50 रुपए मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? तो टाइम खराब होगा और कोई दिक्कत नहीं, तो क्या इनको किस तरह परेशान किया जाए? मेरे हेलीकॉप्टर में डूबने परमिशन के नाम पे इनको परेशान करो। मेरे मामले में कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल जाती है। पिछली बार 2018 में मेरे खुद के इलाके में मुझे सभा करनी थी, मेरे वोट मांगने थे, जोधपुर में आ गया था हेलीकॉप्टर से, तो मुझे सुबह 10 बजे जाना था, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। मैंने गया कहा हेलीकॉप्टर? बड़े साहब खराब हो गया, मैं नहीं कहा। 3 बजे दूसरे हेलीकॉप्टर आया, उससे मैंने मेरी सभा करी, बगरू चाक शुरू 2 सभाएं करके रात हो गई, हेलीकॉप्टर में ही रह गया। फिर पता लगा कि कांग्रेस के रिश्तेदारों का हेलीकॉप्टर था और बीजेपी वाले चाह रहे थे कि नहीं उड़े, क्योंकि 5 सभाओं में जबरदस्त जन सैलाब था, तो हनुमान की सभाओं को कमजोर कैसे करें? लेकिन मुझे भरोसा है मेरे भाइयों पे, ये जो आपने इंतजार करना सीखा है, इसका मतलब है कि आप सत्ता के नजदीक आ गए। लोग मेरे पे आरोप लगा रहे थे कि हनुमान तो परिवारवाद कर रहा है, अपने भाई को विधायक बना लिया। मैंने विधायक बनाया नहीं था, वो खेमचंद नागौर की जनता की पुकार थी कि अगर आपके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो खेमचंद की सीट में कांग्रेस को वोट डाल देंगे। आप बहुत जीती हो, मैं क्या करता? ये तो कांग्रेस जीतती, फिर आपकी बात रखनी पड़ती, इसलिए छोटे भाई को लड़ाया। अब की बार तो नहीं लड़ रहा है ना, अब की बार अगर मैं चाहता 2 जगह खुद लड़ लेता,
एक के पत्नी को खड़ा करता, 3 एक भाई, कितने हो गए? 4 सीट तो आप दे देते मुझे घर, मान जी घर का ही मामला दो। लेकिन मुझे पता था ये आरोप लगेंगे परिवारवाद के। मैंने देखा 2-3 परिवारों को नागौर में, 1 2 3 4 एक साथ ही 4 पड़ गए, 2 बीजेपी 2। अरे मेरे को कौन सी पार्टी पता तो करो, कौन सी? तो सारे मेरे आसपास ही आ गए। तो बीजेपी से ताल ठोक रहा है, कोई कांग्रेस से ताल ठोक रहा है, और रात को साथ में कह रहा है कि दोनों पार्टियों को पागल बना दिया अपने। कितना बड़ा दुर्भाग्य। और अशोक गहलोत जी से ज्यादा होशियार नेता मैंने नहीं देखा। मान लिया मैंने कि सबको एक साथ लेकर हनुमान अपना छंटा देंगे, मान गया, एक साथ उतार दिया, नए पुराने जो भी थे, कोई बिलों में घुसे ला के लो, और आप कर लो फैसला। मुझे पता है मैं परिवारवाद नहीं कर रहा हूं। अगर मैं परिवारवाद करता तो इतना तो आपका प्यार प्रेम है, एक आध करके मेरे नाम से वोट आप डाल देते, आप जरा मान जी घर पे वोट दे। नहीं कर रहा हूं ना, मैं चाहता हूं नए नेता तैयार करूं हर जगह। नाम चलाया मैंने प्रोफेसर में, कहीं जगह में चले गए, मैंने आपको मजबूरी करनी हो सकता है कि खींवसर के अंदर मुझे पार्टी की साख बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए मुझे करना पड़ा। जो कांग्रेस से चुनाव लड़े उनको भी मैंने बोला था आज लड़ लो, आ जाओ भाई लड़ लो। पिछली बार तो राजस्थान के अंदर जो भी व्यक्ति आया, मैंने कहा मैं जीत नहीं रहा हूं, कहीं 10,000 वोट टूटे थे, कहीं 15,000 मेरे खड़ा करने थे, कहीं कांग्रेस हार गई, कहीं भाजपा। मैंने देख लिया ढंग का आदमी कौन है, कहने वाले कौन है, गारंटर कौन है। लेकिन प्रोफेसर में ये गारंटर थे, आप खड़ा मत करो, हमारी गारंटी है, दे दी गारंटी मेरे के। लेकिन मुझे लगा इन सब लोगों का मान सम्मान नहीं हुआ। मान सम्मान के खातिर ये तो हमारा इलाका क्रांतिकारी है, मान सम्मान की लड़ाइयां हुई है। मान सम्मान के खातिर आप मैदान कर रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी परबतसर की, उसके सारे नेता कांग्रेस की गोद में जाके 5 साल बैठ गए थे। परबतसर के जो हालात थे, मुझे पता है कि किस तरह बाहर से आए लड़कों ने परबतसर में किसान के बेटों को तंग किया। वो तो हिसाब ले लो क्या, लेकिन हिसाब कांग्रेस अकेली से नहीं लेना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस से हिसाब लेते रह जाओ और बीजेपी बराबर आ जाए। बीजेपी के बराबर लेना हिसाब, बीजेपी को धकेलना है, क्योंकि बीजेपी में वही लोग जो यहाँ आपके बीच रह के गए। क्या विकास कराया बताओ मुझे, गिना दो 5 साल विकास के नाम। मैं सरकारों से लड़ रहा हूं, क्यों सर राजस्थान का ऐसा विधानसभा सत्र है, 6-7 कॉलेज खुले थे गांव में, इधर करते हैं क्या नाम। बच्चों ने एक जगह कहा साहब मार्केट कॉलेज खुलाए था, खुला दी, चल गई बात, रह गई बात, खुल गई। लोगों ने सो गए लोग हनुमान को मिले हुए, कितने कॉलेज कैसे खुल गए। अरे मिले हुए नहीं है, न कोई मोदी मेरे से मिला हुआ। नागौर में भी केंद्र की योजनाएं आ रही है, वो नेता भी सोचते हैं यार हनुमान जी की बात रह जानी चाहिए, फालतू में कहीं परेशान करेंगे बाद में, इनकी भी बात रखो थोड़ी थोड़ी हनुमान जी में, काम हो जाता है। मुझे तो काम से मतलब है, काम होना चाहिए। यहाँ परबतसर मैंने सड़क देखी, ये जो आपकी अक्सोर फिरुंदा वाली रोड बनी, मैं आया इस पे तो रोड पानी में तैर रही थी। मैंने फोन लगाया सेक्रेटरी को, मैंने कहा तो रोड तैर रही, बोले साहब वही नहीं था। टीमें आई, जांच करी, एक चेन्नई उनको नोटिस दिए, पता लगा डेंगना एमएलए साहब आपके यहाँ, दोनों उनके समर्थन में उतर गए। बोले ठेकेदारों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठेकेदार हमारे लोग, मेरे वहां जाके देख लो। और ठेका लेके चला गया और बाहर निकालता हुआ वापस नहीं आया वहां से। तो मैं कॉपी नहीं डालूंगा खींवसर में, क्या नेता सेट होता ही नहीं कुछ, ये सही बात। हाँ वैसे कोई बच्चा भी मुझे प्यार से कह तो उसी बात में मान लो, किसी की मान लो, लेकिन भ्रष्टाचार कोई, विकास में कोई बाधक बने और जनता के हितों पे कुठाराघात करे, वो मुझे मंजूर नहीं, बर्दाश्त नहीं। चाहे कितना ही वोट का नुकसान हो जाए, उस चीज की परवाह मैं कभी नहीं करता। इसलिए आप लोग दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैं कई बार सोचता हूं, जब मैं थक जाता हूं, मुझे लगता है कि मेरे साथ जो लोग टिकट मांगते थे 98 के अंदर, जिनको मैंने टिकट दिलाई,
वो दोनों 3-3 बार मंत्री रहे। मेरे समर्थक, उनकी भी उम्र बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है। वो कह रहे थे आपके पिताजी के साथ है, मेरे पिताजी आपके साथ हो गए, पूरा जीवन निकल गया, फिर मंत्री कौन बनिया? एक बात कहते हैं, मुख्यमंत्री की बात चली नहीं ना राजस्थान में, थे मंत्री कौन बनिया? मैं परेशान होता हूँ। इतने में आवाज आती पर्वत से, हनुमान जी उखाड़ फेंक दो सरकार। तो भाई मंत्री कहां से बना? उखाड़ के फेंकना काम करो। बाड़मेर से आवाज आती है, बीकानेर से भ्रष्टाचारियों का खात्मा करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, लड़ेंगे। फिर सोचता हूं कि मैं सबकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करता हूं, तो मुझे आपकी याद आती है। और जब आपकी याद आती है तो आप दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हो, और लाखों की तादाद में मुझे ताकत देने के लिए इस देश के, प्रदेश के हर कोने के अंदर अपने अपने साथियों से पहुंच जाते हो और बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा देते हो। ये आपकी जो ताकत है, यही मेरी ताकत है। मैं किसी नेता के सामने नहीं झुका। मेरे घर में किसी नेता का फोटो नहीं है। मेरे घर में फोटो है तेजाजी महाराज का, लक्ष्मीदास जी का, रामचा पीठ का, गोगा जी का, देवनारायण भगवान का, बजरंग बली का, जगदम्बे का, हर फोटो मिलेगा। भगत सिंह का, चौधरी चरण सिंह का, महाराजा सूरजमल का, बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन नेताओं को फोटो नहीं लगता। और मैं झुका हूं तो किसी नेता के सामने नहीं झुका, मैं आपके सामने झुका हूं। मैंने अगर पैर भी छुए, बुजुर्ग किसान के पैर छुए, उस पीड़ित शोषित उस खेत खलिहान में काम करने वाले उस शोषित व्यक्ति के पैरों में मेरा हाथ गिरा तो मुझे आशीर्वाद है। मैं नेता नागोरों के पैरों की तरफ देखता भी नहीं। और एक चीज आपने देखी होगी कि कोई मेरे पैर छूने की कोशिश करता, मैं दूर कर देता हूँ। छोटे भाई हैं अगर उम्र में, फर्स्ट सेकंड बच्चे, उनको तो चलो कोई इस चीज को भी आप बताओ नहीं तौर तरीके से। मैंने कहा कि हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ है, इच्छा में जिंदा रहे। लोगों की आदत होती है, खड़े हो जाते, खड़े खड़े पान खाते, पेट छूते थे लोग, पता नहीं कौन पेट छू रहा कौन जा रहा, तो आदत उनको पता था मजा आ रहा, और मजे ले रहे। लेकिन अब मजे नहीं लेने वाले किसी, ये तो तय हो गया। हो सकता है कि मेरे में भी कमी खोटी निकाल दूं, ऐसा हमारा फोन में उठाई तुरंत फोन आता है, तो फोन में ही लगा रहता हूँ, प्रयास करता हूँ जिनके नंबर आखिर क्या सेव करता हूँ, ज्यादा नंबर तुरंत कर लेता हूँ। मेरे 2-3-4 नंबर भी नहीं, एक ही नंबर। देश में शायद पहला नेता हूँ जिसका एक ही नंबर है, और देश में पहला नेता हूँ जिससे पीए नहीं चलाते, जो खुद ही पब्लिक के कहने से चलता है। और आपके मन को घटना घटित होती देश प्रदेश के अंदर, सबसे पहले बयान अगर किसी नेता का आता है, वो ये नहीं देखता कि अन्याय किस जाति पे हुआ है, बदमाश कौन सी जाति के हैं। जब वो आंदोलन करने जाता है, वो ये नहीं देखता कि पीड़ित किस जाति का है और बदमाशी करने वाला किस जाति का है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण राजस्थान के अंदर जहां मैंने आंदोलन किए, और कई जगह मेरे ही समाज के बच्चे हत्या की, वो जेल के अंदर गए। मिलता है उससे क्या फर्क है? वो बदमाशी करेगा, उसकी कोई जाति नहीं होती। बदमाश बदमाश होता है, अपराधी अपराधी होता है। इस नागौर में इस अपराध का अंत करने का काम किसने किया? हार्डकोर अपराधी, उनका अंजाम तक पहुंचाया। और किसान के बेटों की देश प्रदेश की रखवाली की, तो नागौर के सांसद ने अपनी जान हथेली पर रख के इस कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके की बात की देश की लोकसभा के अंदर। अगर ये कहने का जज्बा किसी के अंदर है कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में जाट, मुस्लिम, यादव, गुर्जर, मीणा, माली, मेघवाल एक भी हाईकोर्ट जज, ये बात कहने की ताकत किसी के अंदर है तो नागौर के सांसद के अंदर है। देश की सरकार को नहीं कहता हमें हाईकोर्ट के जज चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के जज चाहिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय व्यवस्था में हमारे लोग, ये ताकत मेरे अंदर है। कोई ताकत किसने दी? आप लोगों ने। अब ताकत आप देख रहे हो, सुबह से खाना ही नहीं खाया, ताकत से भाषण दे रहा हूँ, नहीं दे रहा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा दोबारा पर्वतसर में 1-2 कार्यक्रम आप जब भी चाहोगे, मैं हेलीकॉप्टर से रैलियां भी करूंगा आपके, और आपके एक कार्यक्रम में
भाई चंद्रशेखर आजाद को भी साथ लेकर आऊंगा आपके पास। हम चाहते हैं कि प्रदेश का जवान, दलित, शोषित, किसान, पीड़ित सारा तबका एकजुट होकर इस सत्ता के सिंहासन पर आगे बढ़े। ये तय है, बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति राजस्थान की धरती से आने वाली नौजवानों की, तो देश के सत्ता के शिखर की ओर जाएगी। समय लग सकता है, तय है, जीत के करीब हो। लोग भूल जाते, 5-7 टैक्स भी देते हैं, थाने तहसील में अपमान कराते हैं और वोट भी देते हैं, देते ही नहीं देते। अगर लोग खुद अपना आप समझ जाए, सारा परिवर्तन अपना आप हो जाए। ये तोड़ कौन ले रहा है? सरकार। थानेदार तहसीलदार कौन है? सरकार। बिजली सरकार, बदमाशी सरकार, भ्रष्टाचार सरकार। फिर भी वोट देने जाते टाइम, अरे साहब हमें तो कमल के फूल को देना है और हमें तो हाथ को देना है, हमें तो चिन्ह ही दिख रहा है। और तकलीफ होती है तो चिन्ह वाले भाग जाते हैं और फिर मैं हूं। लोगों को खुद को ही सोचना है, हमें खुद को बदलाव करना है। जिस तरह पर्वत ने बदलाव की सोची है, वो राजस्थान के हर विधानसभा को सोचना होगा कि आने वाला समय हमारा है। जिस तरह मातृशक्ति बच्चे 7 घंटे से इंतजार करते हैं, ये तय है, आने वाला समय आपका। समय लग सकता है। ये जो गठबंधन है, ये विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के अंदर भी राजस्थान में इसका असर देखोगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे राजस्थान के। ये मैं विश्वास हर लोकसभा के अगर हम लोग मिल जाए, कितनी बड़ी तादाद हमारी है आप बताएं मुझे। सर्व समाज, मेरी सूची आप देख लेना, उसके बाद आपको लग जाएगा कि हनुमान जी के यहाँ हर कोई टिकट नहीं ले सकता और हर समाज का सम्मान है। मैं ये नहीं कहता कि देश में जीती जाती है, मैंने उनको सबको टिकट दे दिया, उतना मेरे पास कोई टिकट ही नहीं, हजार जाते हैं वो विधानसभा। लेकिन जिनको ज्यादा औचित्यता थी, जिनको ज्यादा विधानसभा में भेजा, उनको 1.5 गुना टिकट दिया हर जगह। और पहली बार हम गठबंधन के साथ दोनों भाई टिकट मांगने बैठे, एक जगह किसी तरह की बात नहीं। जिनको जहां चाहे जीता उम्मीदवार हो, जो जैसे लड़ना चाहिए लड़ लो, जो चिन्ह लेना चाहिए ले लो, मिलकर लड़ेंगे, सत्ता पे कब्जा करना है। और ये राजस्थान के जवानों ने, किसानों ने ठान लिया, अब की बार हमारी खुद की हम सरकार बनाएंगे और हमारी रखवाली हम खुद करेंगे। ये आप लोगों ने ठान लिया। पर्वत सरकार जो आज भूचाल आया, पर्वत ये भूचाल इस ओर इंगित करता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन की सुनामी 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा और जब दिसंबर में नतीजे आएंगे, सुनामी राजस्थान के अंदर आने वाली है। ये संदेश आपने पर्वत सर से दे दिया है। क्योंकि मुझे जाहिल के अंदर भी जाना है, जाहिल वाला मुझे लग रहा है नाराज हो जाएंगे, क्योंकि रात पड़ जाएगी जाते जाते। उनके हमेशा उनकी एक ही शिकायत रहती है कि हमारे क्या उधर रात में दे लागे, अपना अगली मीटिंग दिन में चालू करो, डिसाइड हो, रात आगे पड़ जाओ जाए। मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा, 1 मिनट मंदिर में धोख लगाने के बाद मैं इजाजत लूंगा, दोबारा आपको भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। पर्वत सर के जो भी मुद्दा है पर्वत सर के, मुझे एक मुद्दे का ध्यान है। पर्वत सर उन सबको लेके, और मैं तो कह रहा हूँ लक्षण आपकी तबियत दिनों में ठीक हो गई। आप क्या सोचते हैं? आप ये चिंता नहीं करते, राम जी के साथ मैं खड़ा हूं ना, तो चिंता कर, काम तो आपको करना है। विधायक दल को बढ़ा दो, हर व्यक्ति विधायक है, हर जाति विधायक। एक बच्चे ने बड़ा संघर्ष, दिल्ली बहुत कम वोटों से आ रहे, कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला, बहुत कम वोटों से आ रहे, फिर किसी के लिए समर्थन दे दिया, पूरा जीवन सर्व समाज को समर्पित कर दिया। कोई भी व्यक्ति घर पर गया वो खाली नहीं है, उसकी मदद करने के लिए हमेशा चले और किसी तरह का दाग नहीं लगा। आप सबकी इच्छा थी, मैंने पूछा
बताओ किसको चुनाव लड़ा है? हर कोई कह रहा था कि अब कब गए लच्छाराम का बेटा ने ढाबा बाल खुद ही खड़ा करो, खुद ही हो गए। अब तो राजी हो ना, बस आपके आदेश की पालना हो गई और जिस जज्बे के साथ लगे हुए जज्बा पूरे जोश के साथ ये कर पाओगे तो एकदम मजबूत होकर फिर नए उभर के सामने आएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता है। हनुमान बेनीवाल आपके साथ खड़ा है। हर सुख के अंदर दुख का तो नाम ही मत लो। हर सुख के क्षण के अंदर दुख तो चले गए पीछे और कोई बच्चे में चले जाएंगे 23 तारीख तक दुख है, ठीक है। तो एक बार आप ठीक कर दोगे और आप यहाँ से आरएलपी का विधायक बना दोगे तो आप नई फीलिंग आएगी। आप तो देखिए यार वास्तव में कि पार्टी और एमएलए तो आरएलपी का अच्छा है, या किसी तरह का लेन देन और कमीशन नहीं चलता राजस्थान में। ये एक ही पार्टी हम बड़े बड़े कहना नहीं चाहते। हमारे दिल्ली में देखा मैंने राज्यसभा के कई सांसदों को लिखते थे, साहब आप जानते हो ये सरपंच कहाँ कर आप पैसा लिख रहे हो? बोले नहीं सिस्टम है। हाँ सिस्टम भवर जी मन लगा हंसे गया था ले गए नहीं खराब कर 5-4 जनाना। तो ये सिस्टम अगर कहीं खत्म होता है ना वो मैं हूं, ना कोई सिस्टम नहीं। जहाँ आप खुद ही जो कह दो वही काम हो जाएगा। सिस्टम कुछ भी नहीं है और वही सिस्टम लच्छाराम जी के कुछ भी नहीं है। चाय भी घर से पिलाएंगे, आपके साथ चलेंगे, मदद भी करेंगे, जो कह दो वो काम होगा। तो आप ये चाहते हो कि कांग्रेस भाजपा के सिस्टम को बदलना है। इस बार आप आम जनता का चुनाव है। परबतसर का आम जन अपने स्वाभिमान के खातिर खुद ये लड़ाई लड़ रहा है, खुद जनता लड़ाई लड़ रही है और निश्चित रूप से जनता बहुत ज्यादा वोटों से इस चुनाव के अंदर जीत की ओर अग्रसर होगी। कई समीकरण बनेंगे, कई नेता ज्वाइन करेंगे, कोई भाजपा में आ रहा, कोई कांग्रेस में जा रहा, ज्वाइनिंग करेंगे, कई अपनी पुरानी बातें बताएंगे, लेकिन आपको विकसित नहीं होना। ये नौजवान है तो एक बार बात पकड़ लेते छोड़ते नहीं। आपको बात को पकड़ के बैठ जाना कि हमें इस बार इस गठबंधन के हमारे संयुक्त प्रत्याशी लच्छाराम जी को जिताना है, बाकी बात बाद में करेंगे चुनाव के बाद। ये बात अगर करोगे तो भारी वोट से आप चुनाव जिताओगे। परबतसर के अंदर जो ऐतिहासिक सभा हुई आज की, मैं आपको